प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में 297 इलेक्ट्रिक बसेस का इंतजार खत्म, सरकार तैयार कर रही 34 चार्जिंग स्टेशन। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द 297 नई ई बसेस शामिल होने जा रही हैं। इसके लिए निगम प्रबंधन ने मूलभूत सुविधाएं जुटानी आरंभ कर दी। बसेस के आने से पहले 34 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन्हें बनाने का काम शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निगम प्रबंधन को निर्देश दिए कि ई बसेस आने से पहले इन चार्जिंग स्टेशन को तैयार कर दिया जाए। इनमें मंडी, सुंदरनगर, कुल्लू, मनाली, देहरा, चिंतपूर्णी, नालागढ़, बद्दी, हमीरपुर, जाहू, ऊना, हरोली, अंब, बिलासपुर, घुमारवी, तारा देवी, अर्की, सोलन, ढली, शिमला, ढली ग्रामीण, सुन्नी, नाहन, पावटा साहेब, पालमपुर, जसूर, धर्मशाला, राजगढ़ में ये चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर दी गई। बिजली बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। परिवहन निगम पहले 53 ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा था। अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 80 कर दिया गया। नाबार्ड की मदद से इसका निर्माण किया जाएगा। एचआरटीसी ने इसकी संशोधित डीपीआर बनाकर नाबार्ड को भेज दी। वहीं ई बसेस की डिलीवरी लेने से पहले इनका ट्रायल होगा। शिमला से चालकों को बस को लाने के लिए भेजा जा रहा है। प्रदेश में 30 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम। लाहौल स्पीति के ताबों में -2 डिग्री पहुंचा पारा। प्रदेश में ताजा हिमपात और बारिश के बाद न्यूनतम व अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया। लाहौल स्पीति के ताबों में तो न्यूनतम तापमान -2 डिग्री पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। इसी के साथ प्रदेश के अन्य ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों में भी तापमान शून्य के करीब पहुंच गया। बीते दिनों हुई बर्फबारी से लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी में परोसे जाने वाले चावलों में मिले घुन और कीड़े, खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने दिए जांच के आदेश। आंगनबाड़ी में बच्चों को परोसे जाने वाले खाने के चावलों में घुन व कीड़े मिलने पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी कत्याल ने कड़ा संज्ञान लिया। सीडीपीओ को स्वयं मामले की विस्तृत जांच करने के आदेश जारी किए। राज्य खाद्य आयोग की ओर से किए गए नियमित निरीक्षण के दौरान जिले के चौपाल उपमंडल की कुप्पी तहसील के तहत धार चांदना सर्कल के अंतर्गत आने वाले 10 आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए। संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर केंद्र खोले गए और निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बच्चों को परोसे जाने वाले चावल में घुन और कीड़े लगे हुए थे। इस लापरवाही पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी कत्याल ने तुरंत दूषित खाद्य सामग्री के वितरण पर रोक लगाने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम सुक्खू बोले, बेईमानी को जिताकर बड़सर की जनता ने की गलती, आज भुगतना पड़ रहा खामियाजा। बड़सर में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उपचुनाव में बड़सर की जनता ने गलती कर बेईमानी को जिता दिया और ईमानदारी को हरा दिया। इसका खामियाजा आज बड़सर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पहले जिला हमीरपुर की जनता ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को खोया और उसके बाद एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बने। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कितनी बार बड़सर व हमीरपुर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि उपचुनाव में बड़सर की जनता प्रदेश सरकार के हाथ मजबूत करेगी, लेकिन यहां फिर से बेईमानी जीत गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं फिर भी विकास और आम जनता की भलाई में ही विश्वास करता हूं, इसलिए जिस मिनी सचिवालय के लिए भाजपा ने मात्र 90 लाख जारी किए थे, उसे मैंने 17 करोड़ रुपए जारी कर कंप्लीट करवाया है। ब्रोकली ने खोले कमाई के द्वार, दाम 400 के पार। कांगड़ा के किसान ने तैयार किए 5000 बूटे। कांगड़ा जिले में इन दिनों सब्जियों के रेट काफी ज्यादा चल रहे हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा ब्रोकली गोभी बिक रही है। 1 किलो के 400 रुपए तक दाम मिल रहे हैं। सब्जी मंडियों में ही 250 से लेकर 350 रुपए तक होलसेल ब्रोकली बिक रही है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के तहत कंदरेहड़ पंचायत के पटौला गांव के किसान बलवीर सैनी ने इस बार ब्रोकली के 5000 बूटे तैयार किए। श्री सैनी ने बताया कि अगस्त अंत में उन्होंने प्लांटेशन की थी, अब फसल तैयार है। उन्होंने मंडी में 400 रुपए प्रति किलो भी ब्रोकली गोभी
भी बेची। बरसात में पानी से बचाकर विषम हालात में इसे तैयार करने के लिए 20,000 पौधे लगाए गए, जिसके अब अच्छे परिणाम सामने आए हैं। सैनी ने ब्रोकली को देसी खाद से तैयार किया है। आने वाले दिनों में ये दाम मिलते रहे तो एक कनाल में 1 लाख तक कमाई हो सकती है। सैनी के इस प्रयोग से जिले के हजारों किसानों में उत्साह है। 200 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल की सुक्खू सरकार, वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार 200 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। शुक्रवार को वित्त विभाग की ओर से इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई। 29 अक्टूबर को सरकार के खाते में ये राशि आएगी। सरकार ने दिवाली के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया। अप्रैल से सितंबर 2025 तक का एरियर दिवाली से पहले जारी कर दिया गया। अब नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के वेतन में 3% महंगाई भत्ता जोड़कर दिया जाना है। दक्षिण एशियाई मुल्कों में होगा बीएसएफ के देसी डॉग का जलवा, खुराक कम तो खर्च भी कम। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने एक टास्क पूरा कर दिखाया जिसे आसान तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। भारत में 2 नस्लों के देसी डॉग जिन्हें कोई पहचान नहीं रहा था, बीएसएफ ने उन्हें न केवल पहचान दी बल्कि उन्हें ट्रेन कर देश दुनिया के पेशेवर खोजी कुत्तों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, अब रामपुर हाउंड, मुधोल हाउंड, इन दोनों नस्लों के देसी डॉग डोबरमन पिंसर, डच शेफर्ड, बेल्जियम शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर नस्ल के हाई ग्रेड कुत्तों को टक्कर दे रहे हैं। अब ये डॉग देश के सामरिक संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं। हिमाचल में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में लापरवाही बरतने पर एक्शन, ईसी ने 9 कर्मचारी किए सस्पेंड। क्या है मामला? हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयार की जा रही मतदाता सूची के प्रारूप में लापरवाही बरतने पर 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। 2 बीडीओ को कारण बताओ नोटिस थमाया गया। निलंबित कर्मचारियों में पंचायत निरीक्षक, उप निरीक्षक व पंचायत 5 सचिव शामिल हैं। धारा 118 के सरलीकरण के बहाने प्रदेश हितों को बेचना चाहती है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि धारा 118 में सरलीकरण के नाम पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। सुक्खू सरकार धारा 118 के नियमों में ढील देकर अपने किसी भी सूरत में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा कि खास लोगों को फायदा पहुंचाए। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से ही प्रदेश की संपत्तियों और हितों को अपने व्यापारी मित्रों को देने के लिए तत्पर दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के तमाम विरोधों के बावजूद सरकार ने सबसे पहले धार्मिक संगठनों को हिमाचल प्रदेश काश्तकारी व भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 में छूट दे दी कि वो जमीन बेच सकते हैं। युवती के अपहरण मामले में गिरफ्तार शिक्षक निलंबित, शिक्षा निदेशालय ने की कार्रवाई। सलूनी क्षेत्र में युवती के अपहरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी शिक्षक को शिक्षा निदेशालय ने निलंबित कर दिया। इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया था। आरोपी पुलिस रिमांड पर चल रहा है। वहीं युवती का अभी तक सुराग नहीं मिला। युवती 28 सितंबर से लापता है। युवती के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस टीम आरोपी शिक्षक से पूछताछ कर रही है। शिक्षा विभाग के ओएसडीओ उमाकांत आनंद ने बताया कि निदेशालय की ओर से शिक्षक को निलंबित किया गया है। जब ठान लो तो संभव है, रेगिस्तान में फूल खिलाना, समलोटी स्कूल के प्रवक्ता विजय सैनी की अनोखी पहल। जब मन में ठान लिया जाए तो रेगिस्तान में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। इस बात को साकार किया पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समलोटी के प्रवक्ता विजय सिंह सैनी ने। इतिहास के प्रवक्ता होने के बावजूद उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए स्कूल में नवाचारों और पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए अनोखा काम किया। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल कैंपस पूरी तरह से पक्का है, जहां मिट्टी का नामो निशान नहीं। फिर भी विजय सैनी के जुनून ने कंक्रीट से बने परिसर को हरियाली में तब्दील कर दिया। बिजली सब स्टेशन से लाखों रुपए की तांबा तार चोरी करने के मामले में 4 गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के धर्मशाला डिवीजन के तहत आने वाले विभिन्न सब स्टेशन से 1 लाख रुपए से अधिक की तांबे की तारें चोरी होने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई सामग्री बरामद की। जन्म के 24 घंटे बाद नवजात की मौत, पिता ने अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। सिरमौर जिले के शिलाई सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की कथित लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर एक पिता ने नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी लापरवाही के कारण उनके 1 दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।